कमेंट कर रहे हैं कि मम्मी नहीं गई, बताइए। अब मम्मी मान लीजिए मुड़न हुआ, एक बैग उन्होंने बना लिया, मुड़ के यही मुड़न करेंगे। कहने का था कि जैसे हम लोग भी यहाँ थे, मम्मी भी थी और उसके बाद सब लोग हो जाते हैं, और कि तुम कैसी बहनें हो, नहीं गई। तो बात ये क्लियर है कि हम लोगों को नहीं बुलाया मिल जाता है। और यूपी बिहार का टिकट तो बहुत ही मुश्किल होता है तत्काल में टिकट मिलना। रही हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रात के खाना खा के हम लोगों ने टहलने का पूरा वो बनाया। तीसरा दिन है, थर्ड डे है, टहल रहे हम लोग। नहीं बाबू, नहीं मेरा चॉकलेट नहीं देखो निकाल लेंगे। तो हम लोग डेली टहलेंगे। अब मैं सब एक हफ्ता टहलूंगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये करेंगे हम नहीं। हाँ, ये नहीं करेंगे, सिर्फ टहलेगी। ठीक है, टहलेगी ठीक है। तो बस किट्टू स्लो चलो। ये देखो अपना टावर, लाइट जल रही है। अभी इस पे भी लाइट जलने लगी, यहीं पे होगा माता की चौकी। हमको मस्त लाइट जल रहा है। ये सब भी लाइट जलने लगा किट्टू, पता है? सही है, ये सब भी लाइट जलने लगा। यहाँ पे मस्त खेल सकती हो। ये तो बंद हो गया जी। The next morning. Hey guys, good morning. सुबह के 5:57 हो चुके हैं। तो मुझे कार चलाने सीखने जाना है। डेडिकेशन देखो, मतलब सुबह उठ जाता हूँ, गुड़ खाया है, गुड़ खा के गरम पानी पीऊँगा। अभी सब सो रहे हैं, बाबू भी सो रहा है, किट्टू भी सो रही है। ये सुबह का जो टाइम होता है ना 5-6 बजे, ये सही टाइम होता है गाड़ी सीखने, क्योंकि रोड खाली रहती है एकदम। तो गाइस चलता हूँ। जो ड्राइवर भैया हैं उनको मैं ही उठाऊंगा, मतलब उठाऊंगा क्या, वो जहाँ पे रहते हैं ना, वो जहाँ पे रहते हैं वहीं वहाँ गाड़ी लेकर के जाऊंगा। वहाँ से उनको मैं पिक कर लूँगा। यहाँ पे आएंगे, 1 घंटा आधा घंटा अपना बर्बाद करेंगे आने में। इससे बढ़िया मैं उनको वहीं पिक कर लूँगा। चलते हैं फटाफट। ये मैंने फ़ोन और ये चाबी ले लिया है। चलते हैं। और सुबह उठने लगा हूँ ना, तो आदत सी हो गई है, अपने आप ही नींद खुल जाती है मेरी। और आज भी 5:30 बजे नींद खुल गई थी। तैयार होते मतलब फ्रेश होकर के, ब्रश होकर करते लग जाता है आधा घंटा 15-20 मिनट। तो हो गया है, चलेंगे। और ड्राइवर भैया यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, तो यहाँ से मैं गाड़ी उठाऊंगा, वहाँ पे जाऊँगा, उनको पिक करूँगा, फिर चलाऊँगा। वैसे तो चलाने आ गया है, लेकिन एक रहता है कोई बगल में ना, तो ठीक रहता है, थोड़ा सा टेंशन नहीं रहता है। 1 हफ्ते लिए उनको रखा हुआ है, उनका 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है। मतलब आज मैं तीसरे दिन सीखने जा रहा हूँ, और तीसरे दिन में गाड़ी चला ले रहा हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है सीखने में। भगवान करे बहुत जल्द, भगवान की कृपा से बहुत जल्द गाड़ी चलाना पूरी तरीके से सीख जाऊँ। ये हमारे अंकल है। गुड मॉर्निंग अंकल। बढ़िया, राम। चल रहे हैं ड्यूटी पे बस हम। अच्छा, ड्यूटी आइए घुमा लाऊं आपको, मतलब सीखने जा रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट, वहीं पे मिलेंगे उनको, वहीं से उठा लेता हूँ ना। तो फटाफट चलते हैं। गाड़ी अपनी खड़ी है, गाड़ी ये खड़ी रही। खुल गई गाड़ी। जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रभु मंगल। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब गाड़ी को धीरे धीरे लेकर के निकलते हैं और ड्राइवर भैया के पास चलेंगे, क्योंकि ड्राइवर भैया हमारा वेट कर रहे हैं। तो गाड़ी धीरे धीरे बिल्कुल लेके जाता हूँ, 20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, लेट देर नहीं करता हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो हमारे विवेक भैया आ गए थे, तो हम लोगों ने रास्ते में अपना माला फूल ले लिया है और रोड पे आ गए। चलते हैं, थोड़ा सीखते। थैंक यू। माला फूल ले लिया, याद आया कि मम्मी बोलती माला फूल लेकर के नहीं है। तो गाइस, आज भी मिशन सक्सेसफुल रहा। गाड़ी चला लिया, काफ़ी देर तक चलाया। अब आ गया हूँ फाइनली। अब चलते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा देखिए घर पे क्या हो रहा है। भाई साहब, ऐसी गाड़ी से निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। अरे बाप रे, पैर पकड़ लिया, बोला
हम गाड़ी को बंद, ठीक है, बंद हो गई गाड़ी, बस चल दिया। घर पे आए हूँ और मेरा बुआ मिज्जी करा लिया ही। गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग। मिज्जी करा लिए? अरे अरे क्यों रो रहे हो? अरे नींद में है लग रहा है, नींद में उठा दी थी क्या इसको? नहीं कभी खेलत रहे तो मेजूस दी है, मुंह तो ढक चुके, आज पट्टी सही करे ना, सही पट्टी करे ना। चलो मैं तो तैयार हो गया क्योंकि गाड़ी का काम जो रात में होना था वो अब दिन में हो गया था ट्रांसफर। बेटू गुड मॉर्निंग। फाइनली गए और गाड़ी का सारा कागज लेकर के आ गए हैं। अब टेंशन फ्री हो गए क्योंकि गाड़ी का कागज कमेंट कर रहे हैं कि मम्मी नहीं गई, बताइए। अब मम्मी मान लीजिए मुड़न हुआ, एक बैग उन्होंने बना लिया मुड़की, यही मुड़न करेंगे। तो हम मुझसे पूछा तो हम कहे कि यहीं आ जाओ, यहीं मुड़न करवा लो, तो कहे नहीं यही करवा ले रहे हैं। ठीक है करवा लिया, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे क्यों कमेंट कर रहे हैं कि मम्मी पहुंची नहीं? अगर मम्मी पहुंची, कैसे मम्मी पहुंचेगी? जब कोई लेने आएगा तब ना मम्मी जाएंगी, बताइए। एक बार अमित से कहे तो अमित कहे कि टिकट देख रहे हैं, टिकट मिल ही नहीं रहा था, तो हम कैसे जाएं बताइए। मुड़न हो गया, घर पे परिवार थे ना, हो गया मुड़न, सही है। एक्चुअली क्या था, बीना का जो भी प्रोग्राम था मुंडन का वो अटेंडेंस बना हुआ है। हमने तो और यही माता रानी है, आओ यही जैसे करवा उनका लो। मुंडन ना कोई मन्नत नहीं था कि मन्नत हो कोई चीज। जब मन्नतें होती हैं तो इंसान सोचता है कि चलो यही कराना है तो कराना है। मतलब किसी जगह की मन्नत होती, जैसे बहुत लोग की मन्नत होती कालका जी में मुंडन कराएंगे, तो मतलब सबसे पहले कालका जी में ही करवाना पड़ता है। मतलब बिना का शायद ऐसा कुछ मान्यता नहीं था ना कि इस जगह करवाना। नहीं, मम्मी बोली थी कि आके यहीं करा लो, तो बोली नहीं हम यहाँ वहाँ नहीं कराएंगे। मम्मी का कहने का था कि जैसे हम लोग भी यहाँ थे, मम्मी भी थी, और उसके बाद सब लोग हो जाते हैं, और फिर वो बोले कि नहीं हम यहीं पे कराएंगे। आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि कोई गया नहीं। जब और रही बात, अरे हम लोगों की जो कि बोल रहे थे कि तुम कैसी बहनें हो, नहीं गई, तो बात ये क्लियर है कि हम लोगों को नहीं बुलाया गया था। तो हम लोग वैसे भी अगर बोलते तो भी हम नहीं जाते, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है और एक बार भी उन्होंने नहीं बोला था। कम से कम हमारा बेबी, हम लोग सोच रहे थे कम से कम हमारा बेबी 2 महीने का हो जाए तो उसके बाद हम लोग कहीं पे ट्रेवल कर पाए, क्योंकि अभी उसका एक वैक्सीन और लगना है। और अभी किट्टो के टाके भी वो हैं। अभी मैं कल फिर जाऊंगा किट्टो को दिखाने, क्योंकि किट्टो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो मैम ने बुला रखा है डॉक्टर को दिखाने के लिए। अभी हम लोग लास्ट टाइम भी देखे थे, आप लोग हमें अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले गए थे। तो जब तक डॉक्टर हमें नहीं बोल देता कि आप बाहर ट्रेवल करो तो नहीं जा सकते हैं। बाकी रही इन्वाइट करने की बात, तो बिना का अचानक से ऐसा प्रोग्राम था, उसको उसको होगा कि भाई हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसलिए बुलाया नहीं हम लोगों को। जब वो शादी में गए थे वहाँ पे, तो शादी से बोले कि हम चले आएंगे यहाँ पे, फिर जाने को तो फिर पता नहीं कब ये एक मूड बन गया, तो मुझे पता ही नहीं है। यही बात मम्मी के नहीं जाने की, तो बिना सबसे देखो, सबसे मेन पॉइंट गाइस ये बता देता हूँ कि बहुत सारे आप सब लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हो ना, बड़ा दुख होता है। ये हमारे परिवार की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, सब मिलजुल के खुश होकर के रहते हैं। भाई नहीं पहुंच पाई मम्मी, चलो कोई बात नहीं। और बिना का अटेंडेंस ऐसा प्रोग्राम बना था, और मतलब मम्मी ने मुझे बोला भी टिकट देख लो, टिकट अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि एक जैसे बिना ने कल प्रोग्राम आज 1-2 दिन पहले ही बताया है। तो अब मैं अगर आज बुक करूंगा टिकट तो कल के लिए होगा, तो टिकट अवेलेबल है, इमरजेंसी तत्काल में करना पड़ता है, तत्काल में टिकट ही नहीं मिला। कुल मिला के सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करते हैं वो व्यूवर्स क्रिएट करते हैं एज अ कमेंट, अपना ओपिनियन रख करके। मुंडन वहाँ पे हुआ है, आप लोग हमारे कमेंट्स में आकर के उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हो। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आई, क्योंकि उन लोग के मुंडन को लेकर के हमने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग थी कि मम्मी नहीं पहुंच पाई तो कोई बात नहीं। ये माँ है यार, माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं ना, माँ के लिए बेटी भी उतनी ही प्रिय है। अब उसमें कमेंट्स ये आ रहा है कि ये कोमल को प्यार नहीं करती हैं, इसलिए अविका को नहीं मानती, इसलिए नहीं गई वहाँ पे। कैसी माँ है ये? भाई साहब, जो माँ ये सास हो करके नहीं करती, मम्मी प्यार नहीं करती, तो मम्मी को अगर मम्मी ऐसी होती तो मम्मी उनको बेबी हुआ था तो उनका करने नहीं जाती 1 महीने पहले भी। कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि कोमल का तो 1 महीना करके भग गई थी और बेटी क्या 2-2 महीना टिकी हुई हो। उनकी में तो पहले आकर के ही कर रहे थे। भाई साहब, सबसे पहली बात, कोमल की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो 1 महीने के अंदर बिल्कुल फिट हो जाते हैं ना मम्मी।
ज्यादातर 1.5 महीना। देखो मैं लेकिन जिनके मेरे ऑपरेशन से होता है डॉक्टर उनको कम से कम नहीं तो नहीं, 3 महीना। हम डॉक्टर के पास गए, मैंने बोला कि मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि साफ मना कर दिया कि अगर कुछ होगा तो फिर मेरे पास मत आना, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 2 महीने। तो बहुत सारे लोग कह तुम दुनिया की सबसे पहली औरत हो क्या जो तुमको सीजेरियन बच्चा हुआ है? अरे दुनिया की सबसे पहली औरत नहीं। हर किसी की बॉडी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, बॉडी नेचर अलग होता है। किट्टो को शुरू से ही कॉम्प्लिकेशन थी, प्रेगनेंसी जब कंसीव की है तब से उसकी मेडिसिन एक्स्ट्रा चली है, मतलब बेबी। बताएंगे कि मुझे क्यों इतना प्रॉब्लम चल रहा था, वो कभी अभी जब बताएंगे ना तो भाई साहब आंसू नहीं रोक पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हर चीज हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग रखते हैं अपने दिल में। तो भाई साहब मतलब ये बेबी हमारा जो हुआ है ना बहुत ही मतलब दुआओं से हुआ है, ऐसा नहीं कि बेबी हो गया हमारा, बहुत ही दुआओं से हुआ है। और इसको बचा के रखने के लिए हम लोग कितना करना पड़ा। किट्टो को जो बोलते थे ना कि वंदना काम करती रहती है, किट्टो लेटी रहती है, तो भाई साहब वो भाभी को भी पता है, वंदना भाभी को भी पता है, किट्टो को भी पता है, और भाभी को पता था इसलिए वो कर रही थी कि उसको उठने नहीं दे रही थी। वो एक बहन का फर्ज निभा रही थी, लेकिन वो फर्ज निभा रही थी, लेकिन कुछ लोग को इसमें भी बुराई लग रही थी। भाई वो उनकी बहन है। अब मैं बोलता हूँ ये मेरी माँ है, मैं चाहूँ कि भाई मेरी माँ बिल्कुल कुछ नहीं करेगी, लेटेगी, मैं करूंगा भाई जो करना होगा। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बताइए माँ बेटे में टकरार कर रहे हैं, बहू से टकरार कर रहे हैं। गई नहीं विनय के पास नहीं गई, विनय के पास नहीं गई। सोना का मुंडन था तो सोना का मुंडन था, मैं किट्टो नहीं गए थे, वंदना भाभी नहीं गई थी, तब तो किसी ने नहीं बोला वंदना जी क्यों नहीं गई। भाई वो हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। मुंडन था तो उन्होंने मुझसे 1 महीने पहले ही बोला था, और मैं बोली थी कि मैं इस महीने में आऊंगी तब आप कराइएगा। मैं जब बोली थी तभी भाभी ने कराया था, तब मेरा वेट मेन सारा कुछ मेन घूम फिर के वही आ जाता है समय को लेकर के। पहले भी करा लेती, लेकिन भाभी बोली कि नहीं जब तुम आओगी तभी हम मुंडन कराएंगे। मेन सारा कुछ मुद्दा समय को लेकर के हो जाता है। समय की ना होने की वजह से मम्मी पहुंच नहीं पाई। अगर ये डेट फिक्स होता कि विनय कोमल को इस डेट को मुंडन कराना है, चाहे कोई लेने आता चाहे ना आता, वो मेरी गारंटी थी, मैं पहुंचा देता मम्मी को किसी भी हालत में। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ट्रेन में बैठना है, सुबह पहुंचाना है। और मुंडन का फंक्शन किट्टो करने जाती तो भाभी यहाँ रहती, मैं मुंडन का फंक्शन किट्टो की तरफ से अटेंड करके चला आता। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, किट्टो नहीं जा सकती तो मैं चला जाता, कोई बड़ी बात नहीं। बस सब कुछ हेर फेर जो है समय को लेकर के। और आप सब लोग को पता है ट्रैवलिंग करने के लिए टिकट बुक करना पड़ता है। टिकट बुक करने के लिए समय चाहिए होता है, कभी कभी तत्काल में टिकट मिल जाता है, और यूपी बिहार का टिकट तो बहुत ही मुश्किल होता है तत्काल में टिकट मिलना। मम्मी को टेंशन हो जाता है कि मतलब कि जो चीज मम्मी हमारे दिल की इतनी अच्छी है, बताओ, मस्त एकदम मस्त रहती है हमेशा। वो तो भगवान ही जाता है कि हाँ कैसा दिल है मम्मी का, कैसा नहीं, किसके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। सही बात है। कभी भी बहू बेटी में फर्क नहीं करती, लेकिन आप लोग ना बोल बोल करके उनको टेंशन दे देते हैं कि आप बहू का नहीं करती हैं, बेटी का करती हैं। क्यों? ये कहीं लिखा हुआ है कि एक जो माँ होती है अपनी बेटी के घर पे जाकर के नहीं रह सकती है? अरे मेरी मम्मी क्या बोलते, कितने दिन थी जी किट्टो? अक्टूबर में आई थी ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर में आई थी, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर में आई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मेरी मम्मी 4-5 महीना रह करके गई थी। फिर मेरी मम्मी भी मैं न जाती, मैं मम्मी को भी रोक रहा था, मम्मी भी नहीं जाती, लेकिन क्या बोलते हैं मम्मी को कुछ घर में काम था, मम्मी चलेगी, फिर मम्मी वादा करके गई थी कि कोई दिक्कत होगी तो मैं आऊंगी, नहीं तो ये तो है ना, मम्मी ही इनको रोक के गई कि नहीं आप रहो, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी 4-5 महीने रही हूँ, अब आप रहो। तो भाई एक न एक दिन तो मम्मी को अपने घर जाना है, लेकिन यार हम लोग नहीं दुखी कर सकते, लेकिन आप सब लोग ऐसा कमेंट्स करते हो यार। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में सिर्फ प्यार रहे, नफरत की बिल्कुल भी गुंजाइश न रहे। हम लोग कभी कुछ गलत करते हैं यार, एकदम मस्त रहते हैं, लेकिन आप सब लोग कमेंट्स करके, मुझे गुस्सा उस बात पे आती है ना, कोई फालतू कमेंट करता है ना उसको झाड़ो जाकर कमेंट में, लेकिन उसी कमेंट्स को लाइक कर करके उस कमेंट्स को ऊपर ला देते हो, फिर मैं मजबूरी में उस बंदे को ब्लॉक मार देता हूँ। किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप लोग तो ऐसा कमेंट कर देंगे कि अरे बाप रे, ऐसा लगा कि इनके घर में विद्रोह ही है, ऐसा ही है। बोलेंगे कि इन लोगों की लड़ाई हो रखी है, लोग नहीं गए इसलिए नहीं गए, वो नहीं गए। अगर लड़ाई कर लेंगे ना तो क्या आपको दिखाएंगे क्या? आपको बताएंगे कि हम लड़ाई किए हैं। और उसके बाद अगर लड़ाई करेंगे तो क्या बाबू अब ये सोचते हैं ना वही करके दिखाओ, इससे अच्छा तब कहेंगे ये लोग सोशल मीडिया पे आ गई हैं। मतलब हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं जाती कि ये लोग इतना मिलजुल के कैसे रहते हैं, खुशी करती हैं। एक सास, एक माँ आकर के बेटी के साथ कैसे रह सकती है, रहना तो चाहिए दादी को, सास मतलब कि माँ कैसे आकर के रह रही है। अरे भैया हमारे परिवार का अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें भाई हम अपनी माँ को रखे, हम खर्चा उठा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ।
बताओ यार, अभी मैं इतना बोला हूँ ना, इसमें भी आएगा। बहुत बोलते हो तुम लोग, बहुत ओवर बोलते हो। मतलब कोई अगर बोले उसका रिएक्शन देना भी गुनाह है हमारे लिए। मैं हम कभी नहीं बोलते, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर हो जाता तब बोलते हैं। तो गाइज उम्मीद करते मेरे पास भी मैं उतना देखो किसी का वीडियो भी तो मैं अपना वीडियो नहीं देखती हूँ, बस वीडियो अपलोड करके छोड़ देती हूँ। तो फिर जब मेरे पास फोन वगैरह आने लगा तब मैं जाने की हे भगवान ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। फिर मेरी कल ननद भी कॉल करके बोली कि तुम लोग गई नहीं, कम से कम किसी एक को तो जाना चाहिए था। मैं बोली दीदी जबकि अरे हमको तो जैसे यहाँ पे मैं हूँ, मम्मी से बात किए थे उस दिन, कभी बोले नहीं कि हाँ आना है कि नहीं आना है। आए चाहे ना आए, लेकिन इंसान का एक बार फर्ज होता है पूछने का कि हाँ मुंडन हो रहा है, आना है। कोई भले ही न जाए। किसी से बोले थे कि आने के लिए? कह अगर रही थी कि किसी कैसे से नहीं करवा लिए भैया, मम्मी नहीं थी, कोई ननद नहीं थी। यहाँ आके करवा लिए होते यहाँ पे मम्मी। चलो उन लोग का भाई समय नहीं रहा होगा, उन लोग का वही समय फिट बैठा होगा, फिर बिना आकर के अपने ऑफिस में ज्वाइन हो जाएगा, नहीं समय होगा उसके बाद उसने करवा लिया। तो इसमें किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी को भी कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी बोली भाई जिसमें हमारे बच्चे खुश हुए उसमें हम खुश। और बाकी रही मुंडन वाली बात, ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि मुंडन एक ही बार होता है, थोड़े बाल आ जाते हैं, आदमी जहाँ मान्यता रहता है वहाँ पे हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये बोल रहे कि गए नहीं, तो इसका मैं जवाब दे रही हूँ कि जब बुलाया नहीं गया था तो फिर कैसे कोई चला। भले इंसान मायके में कुछ भी पहुंचा, लेकिन जब कुछ पड़ता है तो इंसान बुलाने के बाद ही जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरा तो छोटा सा बेबी था, वैसे भी डॉक्टर ने अभी मना कर रखा है, ट्रेवलिंग के लिए नहीं जाना है। नहीं तो हम अपने सासू माँ के साथ नहीं चले जाते। इतनी सासू माँ बोल रही थी चलो चलो चलो, चले गए होते। और हम लोग गांव चले जाते तो हमारे बच्चे को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता। वहाँ पे इतने लोग हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं। मुझे ये लग रहा है कि जैसे बीने को ऐसा लगा होगा भाई किट्टू अभी भी नहीं बाबा नहीं, उसका छोटा बेबी है तो नहीं बुलाया होगा भाई कि आएगी जाएगी परेशान होगी फालतू में। और किट्टो इसलिए कह रही कि मुझे बुलाया नहीं गया तो इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि किट्टो के ब्लॉग पे, मेरे ब्लॉग पे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम कैसी बहन हो, कैसी वो हो, कि तुम मुंडन था तो मुंडन में नहीं गई, कैसी ननद हो, फलाना ढिमकाना। तो उसका रिप्लाई यही है कि बीने को लगा होगा कि भाई अभी वो आ नहीं सकती, और हकीकत में वो जा ना पाती, इसलिए उन्होंने बुलाया नहीं और हम गए नहीं। बस ये बात है। सो गाइस इन्हीं शब्दों के साथ भैया इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस टॉपिक को लेकर के बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे, और जो कमेंट करेगा बस एक ही वो है कि मैं ब्लॉग मार दूंगा।